अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं तकरीबन हर वीकेंड पे अपने बच्चों के साथ मोनोपोली खेलता हूं। ये एक बोर्ड गेम है और पाकिस्तान में ये करोड़पति के नाम से इसका एक उर्दू वर्जन भी आता है। इस पे मैं समा में वीडियो कर चुका हूं। आज सोचा इसके ऊपर बात कर लेते हैं बिकॉज़ मैंने नोट किया है पिछले कुछ अरसे में ये गेम खेल कर कि एज़ एन एडल्ट मुझे इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन बच्चों के अंदर भी बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज़ द बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन गिवन द रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। तो बच्चे बहुत सीखते हैं, स्पेशली अगर एक टाइम पे मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स वो कर सकते हैं तो कहाँ पे उनको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। ये मैंने ओवर टाइम नोट किया कि मेरे बच्चे कितने तेज़ होते जा रहे हैं। शुरू में वो कुछ भी ख़रीद लेते थे या नहीं ख़रीदते थे, अब उनको समझ में आ गया कि जो कैश आपके हैंड में होता है उसको रख के बैठना जो है वो इज़ नॉट रियली अ वाइज थिंग टू डू। और पैसा हर वक्त कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मोनोपोली में शुरू में ज़ाहिर है जो गेम्स के रूल से वाकिफ़ उनको पता होगा कि आपको एक कैश डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सबको, फिर एक बैंक का जो है किरदार होता है उसके अंदर, और मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आप बैंक से ख़रीदते हैं और प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते जाते हैं, उन पे आप रेंट वसूल करते हैं। अगर आप उस पर मज़ीद डेवलपमेंट करते हैं, लाइक उसको होटल में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका रेंट और बढ़ जाता है। यानी जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं रिटर्न उतना ज़्यादा आता है। फिर मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ हैं और हर प्रॉपर्टी का जो है बेसिकली जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो डिफरेंट है। तो बच्चों को खेल खेल के समझ में आने लग गया कि अच्छा यार, मैं इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ 10% रिटर्न मिल रहा है, उसकी निस्बत एक दूसरी प्रॉपर्टी जिसमें मैं इतने कम पैसे खर्च कर रहा हूँ मुझे 30% रिटर्न मिल रहा है। तो बच्चों की ये स्किल्स डेवलप हो रही हैं। और एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मेरी मोनोपोली को लेके है कि जो मैं काम यहाँ पे यूके में कर रहा हूँ, जो हम बेसिकली डिस्ट्रेस डेट कवर करते हैं, यानी ऐसी कंपनीज जो किसी न किसी तरह की फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है, या तो पैसा लूज़ कर रही हैं, कैश बर्न हो रहा है उनका, और लिक्विडिटी यानी पैसों की शॉर्टेज है उनके पास, या फिर उनकी कोई डेट मैच्योरिटी आ रही है, यानी जो उन्होंने कर्जे लिए हुए उसकी अदायगी का टाइम आ रहा है और उनके पास पैसे नहीं है। तो ये चीज़ मैंने नोट की है। फिर वहाँ पे भी जो हम कवर कर रहे होते हैं, कंपनीज़ में डीलिंग्स होती हैं एक दूसरे के साथ। फिर बाज़ का जो डेटर्स सॉरी क्रेडिटर्स होते हैं जिन्होंने कर्जा दिया होता है, अगर कंपनी का पैसे नहीं है तो वो कंपनी हड़प जाते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं। और मुख्तलिफ फंड्स जो हेज फंड्स होते हैं वो बाय करते हैं जब उनका डेट चीप ट्रेड करा होता है सेकेंडरी मार्केट में। ये डीलिंग डीलिंग होती है, बिल्कुल मोनोपोली में भी इस तरह होता है। जब हम लोग देखते हैं कि जब एक प्लेयर जो है उसका कैश ख़त्म हो रहा होता है, उसके बाद उसको सर्वाइव करना है, तो फिर वो सस्ते दामों भी अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा होता है या उसको मॉर्गेज पे रखवाता है, बैंक में पैसे लेता है और अपनी जो है वो रेंटल जो ऑब्लिगेशन है उनको मीट करता है। ये बड़ा ज़बरदस्त बोर्ड गेम है। उसमें आप फिर ज़ाहिर है जब प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं आप रेंट ले रहे होते हैं, और उसके बाद आप ये भी देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी आपके हाथ में लिमिटेड कैश है, और उस कैश को आपने बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना है। तो अगर आप कुछ भी ख़रीद लेंगे तो ऑब्वियसली कैश से तो आप चले जाएंगे, साथ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसके अंदर काफ़ी महंगी हैं, लेकिन वो आप ख़रीद लेते हैं, लेकिन जो उसका प्रोबेबिलिटी है कि कोई दूसरा प्लेयर उस प्रॉपर्टी पे लैंड करेगा और आपको रेंट देगा वो बहुत लो होती है। इसकी निस्बत अगर आप सस्ती सस्ती प्रॉपर्टीज़ लेते हैं, बहुत सारी ले लेते हैं, तो कलेक्टिवली आपका रिटर्न बढ़ जाता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो रियल मार्केट्स में होते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट की बात कर लें या बॉन्ड्स की सेकेंडरी मार्केट की बात कर लें। तो ये गेम बड़ा ज़बरदस्त अपने बच्चों को सिखाएं। मुझे याद है मैंने शायद समा मनी पे एक वीडियो की थी, ये पता नहीं यहाँ पे शायद यूके में आने के बाद की थी, कि गार्जियन का एक आर्टिकल था जिसमें देखा था, शायद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिसर्च थी कि जो बच्चे जो हैं उनकी जो जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के कॉन्सेप्ट हैं, मनी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बेसिकली जो छोटी एज है यानी 7-8 साल की, इससे पहले पहले डेवलप हो जाते हैं और वो आगे जाके लॉन्ग टर्म में उसी तरह बिहेव करते हैं जो उन्होंने बचपन में सीखा होता है। अगर आपने उनको सिखाना है कि बच्चों सेव करने, और मुझे याद है हमारे बचपन में भी वो गुल्लक का कंसेप्ट होता था, मनी बॉक्स का। अभी भी हम अभी रिसेंटली तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान में जब तक था हमारे बच्चे जमा करते थे गुल्लक से, और मैं सरप्राइज़ होता था। ईदी मिल रही है, बर्थडे पे पैसे मिल रहे हैं, जो भी मिल रहा है वो पैसे निकलते थे, और जब वो गुल्लक फुटता था तो बड़े ज़्यादा पैसे निकलते थे। ये गलती ये हुई कि बच्चों की मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करवाई, लेकिन वो करवानी चाहिए बच्चों से, और इस तरह के बोर्ड गेम्स खिलाने चाहिए। पाकिस्तान में तो कौन वो है, करोड़पति कारोबार के नाम से ये गेम आता है वो खरीद ले। मोनोपोली भी पाकिस्तान में मिलता है, ये जो मेरे पास है पाकिस्तान से ख़रीदा मैंने, शायद पायरेटेड वर्जन है, लेकिन अगर आप बाहर हैं कहीं तो आपको मिल जाएगा बड़े आराम से। ये बोर्ड गेम खेलें, और मेरे ख़्याल में इसमें बड़े ऑप्शंस हैं। फिर इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने मुख्तलिफ रूल्स बना सकते हैं। इसमें कार्ड्स होते हैं, मिसाल इसमें एक ओवरऑल रियल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट होता है कि आप कहीं पे आप आ रहे हैं तो टैक्स देना है आपको। फिर अगर आपने बेसिकली आपकी जो मेंटेनेंस है उस पे खर्चे आ गए एकदम से, तो वो आपने देना है। तो आपके पास पहले से अगर पैसे नहीं पड़े हुए, आपने कैश रिजर्व नहीं रखे हुए, तो एकदम से जब मेंटेनेंस आई थी प्रॉपर्टी की तो वो परेशानी होती है आपको। तो टीचर्स यू कि आपने प्लान करना है, आगे से अहेड प्लान करना है। फिर आपने देखना होता है कि मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ अगर मिल रही हैं तो कहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न है। जैसे अगर मैं मोनोपोली की बात करूँ तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो शायद इंडिविजुअली अगर आप ख़रीदेंगे तो उतना रिटर्न नहीं है, लेकिन अगर वो साथ कलेक्टिवली लें, जैसे इसमें एक ट्रेन स्टेशन है,
वो 4 अगर आप एक साथ ख़रीद लेते हैं यानी एक-एक करके, तो उसका जो चारों रखने की वज़ह से आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर कोई एक आध होगा आइसोलेशन में तो नहीं मिलता। दैन दैट फिर उसमें जो मैंने नोट किया कि बच्चे एक-दूसरे से बार्गेनिंग कर रहे होते हैं। मिसाल तौर पे अगर एक ट्रेन स्टेशन मेरे पास है, दोस्त के पास है, तो 2 वाला एक वाले से कहता है यार तुम मुझे भेज दो थोड़े से ज़्यादा पैसे ऑफ़र करके। ठीक है? दिस इज़ लाइक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस इन रियल वर्ल्ड। तो उसको वो मिल गया। अब ज़ाहिर है 3 ट्रेन स्टेशंस आ गए, तो जहाँ रेंट उसको फॉर एग्ज़ाम्पल 100 मिल रहा था, अब 150 रेंट मिलेगा। तो एक दफ़ा में अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट में तो उसको महँगा पड़ा, लेकिन अगर बार-बार कोई इस पे आएगा उस प्रॉपर्टी पे, तो उसको रेंट बार-बार ज़्यादा मिलेगा, तो रिकवरी अच्छी हो जाती है। इसी तरह से आप उसमें जब चांस के होते हैं ऑप्शन होता है कि जिसमें आप निकालते हैं और कुछ भी निकल आता है, मिसाल के तौर पे पेनल्टी आ जाती है या कभी कोई आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्राइज़ निकल आता है, तो उस तरह के आप कस्टमाइज़ कार्ड अपने खुद बना सकते हैं अगर आपने बच्चों को कुछ बिज़नेस के एथिक्स सिखाने हैं। मतलब इस गेम के अंदर काफ़ी ट्विकिंग करने की गुंजाइश होती है। तो बहरहाल ये गेम ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जिन्होंने खेला है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि उनका क्या फ़ीडबैक है। मुझे तो लगता है कि मेरे बच्चों ने पिछले 6 महीने से हम खेल रहे हैं, तकरीबन हर संडे को हम खेलते हैं, कोई शायद एक आध वीकेंड मिस होता है। और मैं देखता जा रहा हूँ बच्चे कितने स्मार्ट होते जा रहे हैं, उनको पता है और बाज़ औक़ात ऐसी डीलिंग कर रहे होते हैं, ख़ास तौर मेरा बेटा वो टीनेज में जा रहा है, तो वो ऐसी डीलिंग कर रहा होता है कि जब आपका बुरा वक़्त चल रहा हो तो इतने कौड़ियों के दाम लगा रहा होता है आपकी प्रॉपर्टी के। और एग्ज़ैक्टली बता रहा हूँ, यही चीज़ हम यहाँ डिस्ट्रेस्ड डेस्क में मैं कवर करता हूँ रियॉक के लिए कि अभी एक कंपनी की जो रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, मेटलन एक बड़ा यहाँ पे रिटेल चेन है, काफ़ी मशहूर डिस्काउंट रिटेलर है। ये समझ लें जैसे चेज़ वैल्यू है पाकिस्तान में इस टाइप का। उसकी रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, तो उन्होंने जब सेल प्रोसेस किया, तो उस बिज़नेस पे तकरीबन कुछ 410 ओवरऑल आई थिंक 410 मिलियन का 350 और 60 410 और 80 आई थिंक 500 मिलियन पाउंड का तकरीबन उसका सिर्फ कर्ज़ा था। तो अगर उसको बिज़नेस को किसी ने ख़रीदना है तो 500 मिलियन से ज़्यादा ऑफ़र करनी पड़ेगी, क्योंकि कर्ज़दारों की अदायगी पहले होगी फिर एसेट्स मिलेंगे। तो उसकी जो बिड्स आ रही थी वो जो उसमें जो पहले 2 कैटेगरीज़ थी, अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, एक फर्स्ट लियन और सेकंड लियन होता है, सुपर सीनियर होता है, ये स्ट्रक्चर होता है डेट का कि जो सबसे ऊपर होता है स्ट्रक्चर में उसका पहले हक होता है बिज़नेस पे, जब बिज़नेस दिवालिया होता है या बिकने जा रहा होता है, यानी उसको जब आप रिकवरी करते हैं तो वो उसकी बिड्स इतनी कम आ रही थी कि कोई इसको शायद मेरे ख़्याल में 300 साढ़े 300 भी नहीं दे रहा था। तो उसकी जो ऊपर का जो फॉर एग्ज़ाम्पल 500 मिलियन का अगर डेट आ रहा है, तो अगर 350 का बिकता है तो 150 मिलियन को जिनके हैं वो तो डूब गए जिन्होंने कर्ज़ा दिया था। तो वही चीज़ मैंने नोट की इस गेम में भी होती है कि आप सस्ते दामों खरीदो कि आप एक्सप्लॉइट करते हो, आप एडवांटेज लेते हो सिचुएशन का, क्या है सामने वाला मजबूर है, इसको तो मैं जो भी दूँगा इस वक़्त ये ले लेगा, क्योंकि इसको तो जो मिल रहा है। फिर बिडिंग होती है ऑब्वियसली, जो ज़्यादा बिड कर दे। मिसाल के तौर पे एक ने अगर बिड कर दिया, अब जैसे ट्रेन स्टेशन मैंने एग्ज़ाम्पल दिया आपको कि 4 होने चाहिए। अब एक के पास 1 है, एक के पास 2 हैं और एक तीसरे के पास भी 1 है। तो वो जो एक वाला है वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कहता है कि ठीक है ये 200 का है, मैं 250 देता हूँ, तो जो 2 वाला वो कहेगा ठीक है मैं 300 देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 हैं, मेरे पास 3 हो जाएँगे, मेरा किराया ज़्यादा होगा। अब जिस एक वाला जिसने बिड की थी, या तो वो उसको मैच करे या फिर वो आउट हो जाए। अब जो आउट हो जाता है उसके पास 3 हो जाते हैं, तो मजबूरन उसको भी अपना बेचना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल में इतना रिटर्न नहीं है और नहीं भी बेचता तो इतना नहीं बनाएगा। बहरहाल तो इस तरह की चीज़ें हैं इसके अंदर, और बहुत ज़्यादा बात करने का उसको फ़ायदा नहीं है। आप गेम खेलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पे कुछ समझाने, उसने इंस्ट्रक्शन सारे दिए होते हैं, इसके रूल्स क्या हैं। बहुत मज़े का गेम है और इतना अच्छा टाइम गुज़रता है, आप पूरा दिन गुज़ार देंगे आपको पता नहीं चलेगा। बाद वो इतना लंबा चलता है, क्योंकि अगर हर कोई अच्छा खेल रहा होगा, स्मार्टली खेल रहा होगा, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप सामने वाले को आउट कर दें, क्योंकि मकसद यही होता है कि आपने सामने वाले को कंगाल कर देना और खुद ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ बनानी है इसके अंदर। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस गेम को ज़रूर खेलें और फिर अपना मुझे जब खेलेंगे तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, और अगर जिन्होंने खेला हुआ है वो कमेंट्स में बताएं कि आपको और क्या लगता है इस गेम के अंदर, कि किस तरह की चीज़ें मतलब बच्चा सीख सकता है। और आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।